दोस्तों, अगर आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस पार्टीशन वाले पेज पे आके फंस जा रहे हैं, आप यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इस पेज पे नेक्स्ट का ऑप्शन डिसेबल शो कर रहा है और नीचे एक एरर देखने को मिल रहा है, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 2। जब आप इस एरर पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आपके सामने खुल के आता है, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिस्क, सेलेक्टेड डिस्क हैज एन MBR पार्टीशन टेबल और GPT पार्टीशन टेबल। अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही है, आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में विंडोज 10 या फिर 11 इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी इस पार्टीशन वाले पेज पे आके फंस जा रहे हैं क्योंकि इस पेज पे नेक्स्ट का ऑप्शन डिसेबल शो कर रहा है, फिर दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ ही मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना है। मैं दोस्तों आपको ज्यादा टेक्निकल चीजों में लेकर के नहीं जाऊंगा, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्राम। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, मैं अपने इस लैपटॉप के अंदर विंडोज इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इस पार्टीशन वाले पेज पर आकर फंस गया हूं। यहां से आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं क्योंकि इस पेज पे नेक्स्ट का ऑप्शन डिसेबल शो कर रहा है और जब तक ये नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं अपने इस लैपटॉप के अंदर विंडोज को इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस पेज पे दूसरे पार्टीशन को भी सिलेक्ट करता हूं तो भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है, अभी भी ये डिसेबल शो कर रहा है। और इसी पेज पे नीचे एक एरर देखने को मिल रहा है, विंडोज कांट बी इंस्टॉल्ड ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 2। आपके केस में ये पार्टीशन 3 या फिर पार्टीशन 4 भी हो सकता है। जब आप यहाँ पे दूसरे पार्टीशन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब मैं इस एरर पे क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज सामने आता है, विंडोज कांट बी इंस्टॉल्ड टू दिस डिस्क, द सेलेक्टेड डिस्क हैज एन MBR पार्टीशन टेबल। आपके केस में ये GPT पार्टीशन टेबल भी हो सकता है। ऑन EFI सिस्टम्स विंडोज कैन ओनली बी इंस्टॉल्ड टू GPT डिस्क और MBR डिस्क। अगर यही सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही है, आप भी अपने लैपटॉप या फिर पीसी में विंडोज इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी यहाँ पार्टीशन वाले पेज पर आकर फंस गए हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट का ऑप्शन डिसेबल शो कर रहा है, तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ ही मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ और अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने दो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है। एक बूटेबल पेन ड्राइव पे मैंने लिखा है MBR और दूसरे पे लिखा है GPT। मैंने ये दो बूटेबल पेन ड्राइव क्यों बनाया है और एक पे MBR और एक पे GPT क्यों लिखा है, ये MBR और GPT क्या होता है, ये सब कुछ अभी आपको समझ में आ जाएगा। और आपको दोस्तों ये दो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों मैं आपको टेक्निकल चीजों में लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको अगर ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है फिर भी आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो डिस्क लगा होता है, HDD हो या फिर SSD हो, उसका दो पार्टीशन स्कीम होता है जिसको पार्टीशन स्टाइल भी बोलते हैं, जिसके तहत वो डिस्क फॉर्मेटेड होता है। एक होता है GPT और दूसरा होता है MBR। किसी का डिस्क GPT पार्टीशन स्टाइल में फॉर्मेटेड होता है और किसी का डिस्क MBR पार्टीशन स्टाइल में फॉर्मेटेड होता है। तो कभी भी आपको अपना बूटेबल पेन ड्राइव बनाने से पहले ये चेक करना है कि आपके लैपटॉप या फिर पीसी में जो डिस्क लगा है, वो हार्ड डिस्क हो या फिर SSD हो, वो किस पार्टीशन स्टाइल में फॉर्मेटेड है, GPT में है या फिर MBR में। अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी का हार्ड डिस्क GPT पार्टीशन स्टाइल में फॉर्मेटेड है तो आपको अपने बूटेबल पेन ड्राइव को GPT पार्टीशन स्टाइल में बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी का हार्ड डिस्क
MBR पार्टीशन स्टाइल से फॉर्मेटेड है, फिर आपको अपने बूटेबल पेन ड्राइव को MBR पार्टीशन स्टाइल में ही बूटेबल बनाना है, फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि डिस्क का पार्टीशन स्टाइल कैसे चेक करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास विंडोज 10 हो या फिर 11 हो, आपको यहाँ नीचे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको टाइप करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट। सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्यूटर मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करना है और कंप्यूटर मैनेजमेंट के इस पेज को ओपन कर लेना है। ये पेज ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आपके लैपटॉप या फिर पीसी में जितने भी डिस्क इंस्टॉल होंगे, अगर एक डिस्क इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पे डिस्क 0 देखने को मिलेगा, 2 होगा तो डिस्क 0 और डिस्क 1 देखने को मिलेगा। जिस भी डिस्क में आपका विंडोज इंस्टॉल है उस पे आपको राइट माउस क्लिक करना है। तो मेरे इस लैपटॉप के अंदर एक हार्ड डिस्क इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डिस्क 0 शो कर रहा है। तो मैं यहाँ डिस्क 0 पे राइट माउस क्लिक करूंगा, फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज का ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे ऊपर आपको वॉल्यूम्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पार्टीशन स्टाइल देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क इंस्टॉल है उसका पार्टीशन स्टाइल है MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगर पार्टीशन स्टाइल जीपीटी होता तो यहाँ पे गाइड पार्टीशन टेबल यानी कि जीपीटी शो करता है। तो इस तरह से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल क्या है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम का जड़ कहां पे है। प्रॉब्लम का जड़ है ये बूटेबल पेन ड्राइव। अगर आपने अपने बूटेबल पेन ड्राइव को अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन स्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, फिर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। आपने अभी देखा मेरे इस लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसका पार्टीशन स्टाइल है MBR। तो मैंने 2 बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है, मेरे पास MBR भी है और जीपीटी है। तो देखिए मैं जीपीटी से इसको बूट करने की कोशिश करता हूं और मैं यहाँ पे आपको लाइव डेमो दिखाता हूं। मैंने अपने इस लैपटॉप के अंदर बूटेबल पेन ड्राइव को लगा दिया है और वो बूटेबल पेन ड्राइव लगाया है जिसको मैंने जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में बूटेबल बनाया है। उसको लगाने के बाद से मैंने अपने लैपटॉप को यहाँ पर रिस्टार्ट किया। अब मैं विंडोज को इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ और आपको मैं यहाँ पे लाइव डेमो दिखाता हूँ और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप यहाँ पे लाइव डेमो देखेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से देखना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देख पाएं। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन का पेज आ चुका है। मैंने यहाँ इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। उसके बाद यहाँ पे वर्जन को सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करता हूँ। वापस दोस्तों यहाँ पे पार्टीशन वाले पेज पे आ चुका हूँ और अभी भी आप देख सकते हैं ये एरर देखने को मिल रहा है और नेक्स्ट का ऑप्शन अभी भी दोस्तों आप देख सकते हैं डिसेबल शो कर रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मेरे हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल है MBR और मैं अपने हार्ड डिस्क के अंदर विंडोज इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ उस बूटेबल पेन ड्राइव से जिस बूटेबल पेन ड्राइव को मैंने बनाया है जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ और अपने लैपटॉप को एक बार और रीस्टार्ट करता हूँ। बूटेबल पेन ड्राइव को यहाँ पे मैंने निकाल लिया। अब इसके जगह पे दोस्तों मैं यूज करूंगा इस बूटेबल पेन ड्राइव को जिसको मैंने बनाया है MBR पार्टीशन स्टाइल में और मेरे इस लैपटॉप के हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल भी MBR है। तो सिंपल फंडा दोस्तों यही है कि बूटेबल पेन ड्राइव बनाने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल क्या है, MBR है या फिर जीपीटी है। जो भी पार्टीशन स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप यहाँ इस पेज पे आकर फंसेंगे ही नहीं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखिए मैंने MBR वाले बूटेबल पेन ड्राइव को लगाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल हो गया। इस जीपीटी वाले पेन ड्राइव से मैं बूट कर रहा था तो ये डिसेबल शो कर रहा था और यहाँ नीचे एरर देखने को मिल रहा था। तो सिंपल फंडा आपको समझ में आ गया। प्रॉब्लम इस पेन ड्राइव में है। आपको अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन स्टाइल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बंदे आपको बताएंगे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन स्टाइल को चेंज कर लो। यार उतना टेक्निकल चीज में जाने की क्या जरूरत है जब ये प्रॉब्लम एक सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए MBR वाले बूटेबल पेन ड्राइव को लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ अपने इस ड्राइव को। उसके बाद से आराम से यहाँ पे देखिए विंडोज को इंस्टॉल करेंगे और विंडोज इंस्टॉल होगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और विंडोज इंस्टॉल होना यहाँ पे शुरू हो चुका है।
तो ये है दोस्तों सिंपल फंडा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।